हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक एक्शन हॉरर मूवी लेकर आया हूं। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं वो मेरी फेवरेट एक्टर ह्यू जैकमैन की वन हेल्सिंग है। और ये मूवी साल 2004 में रिलीज़ हुई थी। और अगर रिव्यू की बात करें तो इस मूवी की नेगेटिव रिव्यू मिले थे, लेकिन फिर भी टीवी की ऑडियंस के लिए ये आज भी फेवरेट मॉन्स्टर वैम्पायर मूवी है। आप भी इस मूवी को ज़रूर देखें और अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताएं। तो चलें बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशंस। ये कहानी है वैन हेल्सिंग नाम के एक ऐसे आदमी की जो बुरी शैतानी ताकतों का शिकार करके इन्हें मार डालता है। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1887 से, जहां डॉक्टर जैक और डरकोला की मदद से एक लाश जिंदा करते हैं। यानी इस लाश को जिंदा करने में डॉक्टर की साइंस और डरकोला का जादू है। दूसरी तरफ गांव के लोगों को इस बारे में जब पता चलता है तो वो डॉक्टर और डरकोला को मारने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अंदर डॉक्टर पहले ही अपनी कामयाबी पर बहुत खुश होता है, लेकिन जब इसे पता चलता है कि डरकोला इसको अपने गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा तो डॉक्टर डरकोला को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन लड़ाई के दौरान ही डरकोला डॉक्टर को भी मार डालता है। लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर भी उठ गया था, जो डॉक्टर की लाश को उठाकर एक विंड मिल की तरफ भागने लगता है। लेकिन गांव के लोगों का हजूम इस विंड मिल को आग लगा देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर के साथ साथ वो मॉन्स्टर भी मारा जाता है। अब डरकोला इस मॉन्स्टर से क्या काम लेना चाहता था ये हमें आगे पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है एक साल बाद का, जहां हम वैन हेल्सिंग को देखते हैं, जो आज एक मॉन्स्टर को पकड़ने आया था। लेकिन वो बड़ा मॉन्स्टर वैन हेल्सिंग पर आगे से हमला कर देता है, जिसके बाद वैन हेल्सिंग इसे फाइट में मार देता है। और इसे मारने के बाद वैन हेल्सिंग अपने मुल्क के एक चर्च में वापस आ जाता है, जहां चर्च का पादरी इसे इसी डरकोला को मारने का मिशन देता है। पादरी बताता है कि ट्रांसल्वेनिया में पिछले हजारों सालों से एक डरकोला की दहशत से आम लोग परेशान हैं, और इसके लिए पिछले 400 सालों से ट्रांसल्वेनिया के राजा ने खुदा से वादा लिया था कि इसकी नस्लें इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक वो इस डरकोला को ना मार लें। लेकिन अभी तक वो इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाए, और अब इनके खानदान में सिर्फ वेल्कन और इसकी बहन एना ही बचे हैं। और अब वैन हेल्सिंग को जाकर इसकी मदद करना होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां एक जगह एना और वेल्कन ने भेड़िए को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछाया हुआ था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते। और एना को बचाने के दौरान वेल्कन ही भेड़िए का शिकार बन जाता है, जिससे एना को लगा था कि शायद इसका भाई मर चुका है। दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग भी अपनी एक पादरी दोस्त के साथ इस गाँव में पहुंच जाता है, जहाँ पर एना को मारने के लिए डरकोला की तीनों बीवियां हमला करती हैं, क्योंकि वेलियस खानदान में अब वो अकेली ही बची थी। लेकिन फाइट में वेल हेल्सिंग न सिर्फ एना को बचा लेता है, बल्कि डरकोला की एक बीवी को भी मार डालता है। जब एना देखती है कि वैन हेल्सिंग ने डरकोला की एक बीवी को मार दिया है तो इसके इरादे और मजबूत हो जाते हैं। तो इसलिए वो अब अकेले ही डरकोला को मारने के लिए जा रही होती है। लेकिन वैन हेल्सिंग को पता था कि अगर वो अकेली वहाँ गई तो मारी जाएगी, इसलिए वैन हेल्सिंग इसे बेहोश कर देता है। अब रात को एना से इसका भाई मिलने आता है, जो इसे बताता है कि इससे डरकोला को मारने का तरीका पता चल गया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताता तभी वो एक भेड़िए में बदल जाता है। तब हमें पता चलता है कि जिस भेड़िए ने एना के भाई पर अटैक किया था, इसको वेल्कन ने मार तो दिया था, पर मरने से पहले इस भेड़िए ने वेल्कन को भी काट दिया था, जिसके बाद से वो भी एक भेड़िए में बदल गया है। अब वैन हेल्सिंग और एना इस भेड़िए का पीछा करते हुए डरकोला की इस सीक्रेट जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर डरकोला एक मॉन्स्टर की मदद से अपने हजारों लाखों बच्चों को पैदा कर रहा था, जिससे वो अपनी एक बहुत बड़ी फौज बनाएगा। और इसके लिए इसे हजारों टन बिजली की ताकत चाहिए थी, और एना के भाई को भी इसने अपने काबू में किया हुआ था। और फिर डरकोला ने अपने कुछ बच्चों को जिंदा भी कर लिया था, जिसके बाद वो गांव पर हमला कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर में वो सारे बच्चे खुद ब खुद मरना शुरू हो जाते हैं, जिससे डरकोला का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, क्योंकि जितनी एनर्जी डरकोला को इस मॉन्स्टर से चाहिए थी वो नाकाफी थी। इसलिए सारे बच्चे कमजोर ही पैदा हुए थे। दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग और एना भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात इसी मॉन्स्टर से होती है जिसको डॉक्टर ने बनाया था, जो कि वैन विल के हाथ से में बच गया था। वो वैन हेल्सिंग और एना को इसे मारने का कहता है, क्योंकि अगर वो डरकोला के हाथ लग गया तो वो इसकी मदद से अपने लाखों बच्चों को जिंदा कर लेगा, क्योंकि सिर्फ मैं ही वो जरिया हूँ जिससे वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो सकता है। अब ये बातें वो भेड़िया भी सुन लेता है, यानी एना का भाई जो कि डरकोला के काबू में। वो ये बात डरकोला को जाकर बता देता है। इसलिए इस खतरे को देखते हुए वैन हेल्सिंग इस मॉन्स्टर को अपने मुल्क में ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में डरकोला की दो बीवियां इस पर हमला कर देती हैं। लेकिन वैन हेल्सिंग को इस बात का पता था कि डरकोला मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए इस पर हमला जरूर करवाएगा, इसलिए वैन हेल्सिंग एक ट्रैप बिछा कर डरकोला की दूसरी बीवी को भी मार देता है, और साथ में एना के भाई को भी। लेकिन मरने से पहले एना का भाई वैन हेल्सिंग को भी काट लेता है,
यानी अब वैन हेल्सिंग भी अब जल्द ही एक भेड़िए में बदल जाएगा और देखते ही देखते ड्रैकुला की आखिरी बीवी एना को उठा कर ले जाती है और बाद में कहती है कि अगर इसे एना चाहिए तो इसे ड्रैकुला को इस मॉन्स्टर के हवाले करना होगा। जिसके बाद वैन हेल्सिंग डील करने इस जगह पहुंच जाता है जहां पर एक फेस्टिवल चल रहा था। तो वैन हेल्सिंग किसी भी तरह एना को तो बचा लेता है, लेकिन ड्रैकुला इस मॉन्स्टर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इसी तरफ एना वैन हेल्सिंग को बताती है कि इसके दादा अक्सर एक दीवार को घंटों देखा करते थे और शायद ड्रैकुला तक पहुंचने का कोई वो खुफिया रास्ता हो। तो वैन हेल्सिंग जब इस दीवार को देखता है तो इसका एक हिस्सा टूटा हुआ था, जिसका एक हिस्सा वैन हेल्सिंग के पास था, जिसको इसे इसके पादरी ने दिया था। तो वैन हेल्सिंग जब इस टुकड़े को दरवाजे से लगाता है तो वो इस दरवाजे की मदद से ड्रैकुला के इस खुफिया महल तक पहुंच जाते हैं, जहां मॉन्स्टर वैन हेल्सिंग को बताता है कि ड्रैकुला के पास एक ऐसा टीका है जिसको अगर वो अपने ऊपर लगा ले तो वो भेड़िया बनने से बच सकता है, और अगर इसे ड्रैकुला को मारना है तो इसे भेड़िया बनकर इस पर हमला करना होगा, क्योंकि एक भेड़िया ही ड्रैकुला को मार सकता है। और इसलिए ड्रैकुला ने इस टीकों को अपनी हिफाजत के लिए बनाया हुआ है, ताकि अगर कोई भेड़िया इस पर हमला करे तो वो इसे टीका लगाकर दोबारा इंसान बना दे। अब ये सब सुनकर एना और वैन हेल्सिंग का पादरी दोस्त इस टीके को ड्रैकुला के असिस्टेंट की मदद से हासिल कर लेते हैं। दूसरी तरफ जब मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो इसे बचाने के लिए वैन हेल्सिंग भी पहुंच जाता है, जिसको देखकर ड्रैकुला वैन हेल्सिंग को मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन अब वैन हेल्सिंग भी भेड़िए में बदल चुका था, जिसके बाद दोनों में घमासान की जंग शुरू हो जाती है। ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसके बाद आखिर वैन हेल्सिंग भेड़िया बनकर ड्रैकुला को मार ही देता है और उसके मरते ही इसके सारे बच्चे भी मर जाते हैं। और दूसरी तरफ एना ने भी ड्रैकुला की आखिरी बीवी को मार दिया था, लेकिन तभी वैन हेल्सिंग गलती से एना को भी मार देता है, लेकिन मरते मरते एना ने वो टीका वैन हेल्सिंग को लगा दिया था, जिससे वैन हेल्सिंग वापस इंसान में बदल जाता है। जिसके बाद वैन हेल्सिंग अपने किए पर बहुत रोता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एना से प्यार करने लगा था। और आखिर में वैन हेल्सिंग एना की बॉडी को आग लगा देता है और फिर वैन हेल्सिंग आसमान की तरफ दिखता है, जहाँ एना इसकी तरफ देख कर मुस्करा रही थी और वो मॉन्स्टर भी आज़ाद हो चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।